ये है मशहूर मालिक ग्रीन गोल्ड नर्सरी के धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर जो दूसरा ये आप पौधा देख रहे हैं, ये है लीची का पौधा जो कि गुटी से तैयार किया गया है। और इस गुटी वाले पौधे को इन्होंने ज़मीन में लगा रखा है नर्सरी में, और इस पर छोटी ही हाइट में फल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों की शिकायत क्या रहती है कि हम लोग घर पर बीज से तैयार कर लेते हैं पौधे को, या फिर नर्सरी से जो भी पौधा लेकर के आते हैं उसको फल नहीं आते। इस तरीके की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरीके के कमेंट भी आते हैं कि लीची का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है लेकिन फल नहीं आ रहे। तो लीची के पौधे पर फल कैसे लें, जो लीची का पौधा हमने बीज से तैयार किया है उस पर फल कैसे लें, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को धर्मवीर सिंह जी पूरी जानकारी देंगे लीची के पौधे के बारे में। लीची के पौधे को किस तरीके से तैयार करें, या फिर लीची के पौधा जो आपने बीज से तैयार किया है उस पर किस तरीके से कलम चढ़ाएं जिससे कि उस पर अगले ही साल फल आ जाएं। तो चलिए जानकारी लेते हैं लीची के पौधे के बारे में। हाँ भैया, जो आप पौधा देख रहे हो जो लीची का पौधा है, और जो लगभग 3 साल का पौधा है। तो हम जो है ये 3 साल का पौधे पर क्या करते हैं कि जैसे लीची भी लेते हैं इससे। तो हमारा जो एक तरीका होता है वो जैसा पौधा बनाने का तरीका होता है, तो एक तो हमारा तरीका होता है कि हम इस पर गूटी बांधते हैं। जैसे जो बांध ली हमने गूटी, जो आप देख रहे हैं, तो देखो इसके अंदर जो जड़ भी आ गई है, और मैं इसे काटूंगा अभी अब। तो ये मतलब, और कुछ लोग जो करते हैं जैसे लीची खा ली और उन्होंने बीज डाल दिया और वो जमे आया, तो उस पर लीची नहीं आती, क्योंकि वो देसी पौधा माना जाता है। जो हमारे हम जो बनाते हैं तो वो जो है वो ग्राफिट से बनाते हैं। एक तरीका होता है इसका ऐसे, जैसे हम एक कलम की तरह बनाते हैं, जैसा आम की कलम जो हम लगा कर दिखाइए आपको, एक तो वो तरीका है इसका। तो जो आप देसी जो गुठली जमती है लीची की, उसका पौधा जब इतना बड़ा हो जाता है तब हम इसकी टहनी उस पर बांधते हैं। तब तो बांधते हैं हम, वो कलम करके हो जाता है हमारा। और अगर हम जैसे बरसात में जो बनाते हैं लीची, तो हमारा तरीका ये है कि हम इससे देखो इस तरीका से बनाते हैं जैसे जो बनी हुई हमारी तैयार है। तो आपको अगर अपने घर पे अगर कोई पौधा है, तो आप अगर अपने घर पे अगर चाहो कराना, जैसे भी कराना चाहो, तो आपको एक ही तरीका है कि जैसे लीची का अगर पौधा अपने घर पे देसी है तो वो खेड़ का फंक दो, और नहीं फंको तो अगर आपके घर पर अगर ग्राफिट का पौधा है लीची का, इस पर लीची आ रही है। क्योंकि लीची के पौधा की एक ही खास बात है कि अगर लीची का पौधा अगर कलम का या गूटी का होगा तो उस पर 100% लीची दूसरी साल में आनी चालू हो जाएगी, चाहे वो इतना बड़ा पौधा हो या इतना बड़ा पौधा हो। क्योंकि लीची जो है कलम की होगी तो वो तुरंत से ही दूसरी साल में फल देना चालू कर देती है। ऐसा नहीं है कि वो फल नहीं दे। और अगर आपका देसी पौधा होगा जो गुठली का जमा हुआ, उस पर फल नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फिर पालते रहो, वो तो 5-6 साल पालोगे तब भी वो लीची अगर कभी आ भी गई उस पर तो जरा सी छोटी आएगी, वो भी बेकार खट्टी। और जो इंग्लिश की टहनी से ही जो बनाते हैं हम कलम, इस पर मोटी लीची आएगी और सुंदर आएगी और बढ़िया आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बाग में लगी हुई है और हम लोग खाते भी हैं और बनाते भी हैं। तो हमारा जो काम है जो लीची का, तो आज की वीडियो में मुझसे ये पूछ लो कि ये लीची के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं इस तरकीब से काम करता हूँ। जैसा आप यहाँ कोई जबर पेड़ हो ड्रम में या गमले में, तो एक तो पहली बात यह है कि उसको खाद पानी जो भी लगाओगे आप, उसका ही ध्यान रखना है। पौधे के अंदर जो भर पोषण जो खाद लगता है, क्योंकि लीची पे इस समय का टाइम चल रहा है। इस समय जो पेड़ में जेनिया का 12 महीना, क्योंकि इस समय लीची की जो जड़ों में खाद पड़ेगी वो इस समय पड़ेगी आके, जो इस समय टाइम चल रहा है। क्योंकि लीची का अब जो 15-20 दिन का टाइम हो रहा है, क्योंकि जो माह का महीना चल रहा है, इसी महीने में लीची और आम सारी चीज़ें फूटने करती हैं। और जो है लीची का ऐसा होता है कि आम से पहले ही जो है लीची पक जाती है। करीब में अब जो फूल आना चालू हो जाएगा 15-20 दिन में, उसके बाद में मतलब लीची चालू हो जाएगी। लीची का लास्ट टाइम होता है कि बैसाख में लीची आराम से चलती है, क्योंकि मैं अंग्रेजी तो जानता नहीं हूँ। वही जैसे ही गेहूँ वेहूँ कटते हैं उस समय लीची चलती है जेठ तक, उसके बाद में लीची खत्म हो जाती है और आम दोबारा चालू हो जाता है। तो लीची का जो तरीका है ना, वो इस तरीका से ही है कि जैसे मैंने ये बना ली, अब जो यहाँ से मैं अगर इसे अभी इस समय काटूंगा तो यहाँ से फूट आएगी जी, तो यहाँ से इस पर मोहर आ जाएगा। अभी जिससे मैं काटूंगा यहाँ से ही मोहर आना चालू हो जाएगा भैया। और भैया जो मैं बता रहा हूँ, जैसा आप पौधा देख रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे जैसे लीची की एक टहनी काट ली और टहनी काट कर वो जमीन में दबा देती है। तो ये लीची का पौधा जो है 100% कटिंग से नहीं होता है। ये बात मुझे स्वयं मालूम है, क्योंकि मैं इस नर्सरी से 20-22 साल से जुड़ा हुआ चल रहा हूँ।
मैंने तो आज तक किसी और कारीगर वाले आते हैं मेरे पास कारीगर, मैं भी एक कारीगर से ही सीखा हूँ। तो ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो है कटिंग से नहीं होती है तैयार, किसी प्रकार से कोई आदमी जैसा बता रहे हैं नर्सरी वाले वो नहीं होता है। पौधा जो है लीची का कटिंग से तैयार होगा ही नहीं। जो देखो मैंने जो दिखा रहा हूँ, देखो भैया कि देखो जो गुटी से तैयार करा है और देखो इसके अंदर काफ़ी जड़ भी आ गई है लीची का पौधे पे। अभी मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ कि ये जो है कि इसके अंदर जो धागा है जो हमारा सूत का ही धागा है। तो देखो ये मैंने खोल दिया पन्नी इसकी, देखो अब इसके अंदर आप जड़ देख रहे हो, देखो कितनी सारी जड़ आई है जी। और ये बिल्कुल सत्य में है, कोई झूठ में कहानी नहीं है, क्योंकि इस नर्सरी से हम झूठी बात नहीं बताते हैं, जो बताते हैं सत्य बताते हैं। क्यों कि इस नर्सरी से हमारा बहुत पुराना लगाव है और हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कभी किसी प्रकार की वो नहीं आती है, झूठ सच नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि ये गिरी गोल्ड नर्सरी बहुत पुरानी चल रही है। इस वजह से यहाँ पर जो भी बात बताई जाएगी वो बिल्कुल सत्य में ही बताई जाएगी, ये झूठ मूठ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल असलियत ही पौधा है और असली गुट्टी है जी। अब देखो मैं यहाँ से आपको काट के दिखाऊंगा, क्योंकि अब जो ज़मीन में लगाऊंगा, अब जो ज़मीन में मैंने इस समय लगाऊंगा तो जो होली तक आराम से फूट कर आ जाएगी और दूसरे साल को इस पर देखो लीची आ जाएगी। जो मैं देखो काट रहा हूँ यहाँ से बड़े आराम से आ जाएगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने काट दी यहाँ से, देखो ये काट दी, अब ये ज़मीन में लग जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगी। भैया देखो ये लीची का पौधा है और मैंने एक गुट्टी काट ली। अब मैं देखो तुम्हें एक बांधने का तरीका बताता हूँ कि हम लोग किस तरीक़ा से तैयार करते हैं। तो लीची के पौधे को हम क्या करते हैं कि देखो इस तरीक़ा से इस पर कट लगाते हैं। देखो आप देख रहे हो कि देखो इस तरह से हमने फिर कट लगा दिया जी, इस तरह से हम कट लगाते हैं इस पर, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत भी ना। भैया अब जो है इसका मैं जो है छुक्कुल छटा रहा हूँ, क्योंकि इस वजह से ये टैट होता है इसका छुक्कुल बहुत ज़्यादा। भैया ये जो है मैं अभी तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये लगभग करीब में जैसे ही आपकी बरसात में तैयार कर लो इसे तो बड़े आराम से तैयार हो जाती है जी। बरसात में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बरसात में आराम से तैयार हो जाएगी जी। मर्जिया जो गुटी जो बंधेगी वो लीची पर बरसात में ही बंधेगी। और इस तरह से आपको कट लगाना है, जिससे मैंने लगा दिया। और अगर इस कट पे अगर कोई भी चीज़ अगर आप लगाने चाहो, जैसे रूटेक्स वगैरह हम बताते हैं, या मतलब एलोवेरा का जल भी बताते हैं, तो इस तरीक़ा की चीज़ अगर इस पर लगाने चाहो तो वो भी लग सकती है। और अगर मिट्टी लगाओगे इस पर तो मिट्टी लगेगी वो वाली जो बिल्कुल चीका मट्टी होती है, जो पोतने वाली होती है मट्टी, वो इस कट पे लगाते हैं हम लोग। जब ऐसा करके ये मिट्टी लगा देते हैं हम इस कट पे, देखो इस तरीक़ा से मिट्टी, इस तरीक़ा से जो हमने मिट्टी ली और इस तरीक़ा से हमने इस पर लगा दी, क्योंकि लीची में जड़ जब भी आती है कि जब जो थोड़ी बहुत मिट्टी लगा देते हैं, जैसे ये मिट्टी लगा दी। अब हमारा भैया ये तरीका देखो बांधने का, जो तुम्हें बांध के दिखा रहे हैं, ये है मॉस्टिक घास। ये मॉस्टिक घास है जो हर एक नर्सरी पे मिल जाती है, इस बड़ी बड़ी नर्सरियों पर सब पे रहती है ये मॉस्टिक घास। और इस घास में यही खास बात है कि इसे थोड़ा पानी में ऐसा करके भिगो कर और इसे ऐसा नचोड़ना है, क्योंकि ये नचोड़ तो दी ही मैंने, और फिर इस पन्नी पे इस तरीक़ा से रखनी है। और रखने के बाद में इसे मतलब इस तरीक़ा से बांधनी है कि जैसे मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ कि ये मिट्टी नहीं गिरनी चाहिए। ये मैंने बांध दी देखो इस तरीक़ा से, ये बिल्कुल अंदर हो गई। अब मैं इस तरीक़ा से इसे टैट करके बांधूंगा, काफ़ी टैट, ये बिल्कुल टैट करके मैंने देखो ये बांध दी। अब जो बिल्कुल सही करके मैंने बांध दी। अब जो मेरे दोहरे धागे हैं सूत वाले, अब इस धागे से मैंने इस तरह से ये बांध दी, ये बन गई भैया। अब ये बिल्कुल, अब मैंने जो इस समय जो बांध दी तो जड़ अब भी आ जाएगी इस पर, मर जो जड़ आएगी इस पर होली के बाद में आएगी, क्योंकि ये फिर तो बरसात में ही कटेगी। अब की बंधी हुई जो बांध रहा हूँ ये बरसात में कटेगी। इस समय जो हम गुट्टी बांधेंगे वो बरसात में कटेगी। और बरसात वाली जो है दीपावली से पहले पहले काट देते हम, तभी ये प्यार पौधा तैयार होता है। अब भैया ये तरीका तो देखो मेरा बताने का। अब ये तरीका देखो मैंने आप बता रहा हूँ कि देखो ये पौधा है लीची का, ये मैंने आपको गुट्टी काटी। अब मैं देखो ये ज़मीन में लगाऊंगा
और इसके पौधे काफ़ी मैंने तैयार भी कर रखे हैं, जहाँ पर तो तैयार हुए हुए पौधे हैं। चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ भैया, जो आप देख रहे हो ये सिगरे मेरे लीची के पौधे बने हुए हैं, और इस तरह से ही मैंने जो गुट्टी से ही सारे पौधे तैयार करे हैं। कटिंग से कोई पौधा तैयार नहीं करा हुआ है, सब इसी से करे हुए तैयार है। और ये मतलब मैं कलम से भी तैयार करता हूँ। तो मेरे पास अभी इस समय जो है जो गुट्टी के ही पौधे हैं, और इस पर लीची दूसरी साल में आनी चालू हो जाती है। और आप पौधे देख ही रहे हो, ये सारे पौधे मेरे लीची के ही हैं। और देखो इस तरह से मैंने देखो ये ज़मीन में लगा दूंगा अब ये पौधा। मगर एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे जो ज़मीन में मैंने लगाया है, तो मैंने इस मिट्टी में रेता डाल दिया है। जो रेते वाली मिट्टी है, क्योंकि रेते में अगर जो लीची का पौधा गड़ता है तो इसकी जड़ें जो है एकदम से फैल कर आती हैं। और ये बात में हम हमेशा यही काम करते हैं कि जो गुट्टी अगर जो गाड़ते हैं लीची वाली, वो रेते में ही गाड़ते हैं। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि अगर लीची अगर किसी प्रकार से आप अपने घर पे भी अगर कोई पौधा बनाओगे, तो जिस तरह से अगर जड़ आ जाए तो वो आपको रेते में ही गाड़नी है। जैसे देसी रेता होता है जो मतलब हम उसमें डालते हैं, जैसे मकान बनाते हैं उसमें काम आता है, उस रेते में हम इसे गाड़ते हैं। हल्की मिट्टी मिलाते हैं थोड़ी ना के बराबर, जिससे एकदम इसकी जड़ जो है निकल के और इसमें अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं। और इसे मतलब गाड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि इस तरीक़ा से तो हमने गाड़ दिया ये पौधा, कि जो हमने देखो बिल्कुल गाड़ दिया। अब जो बिल्कुल हो जाएगा तैयार। अगर इसे गर्मियों के दिन में अगर गाड़ोगे आप पौधे को, तो इसे किसी चीज़ से आप इसकी मड़ैया सी बनाओगे, जिसे या तो ठंड में रखोगे इसे, या तो छाँव में नहीं लगानी है। मगर गुट्टी जो लगाओगे वो ठंड में ही लगानी है, क्योंकि किसी प्रकार की ठंड होनी चाहिए। क्योंकि इस समय अगर भाटे में जिस समय अगर बरसात होती है तो उस समय घाम बहुत तेज़ पड़ती है। अगर हम गुट्टी लगाते हैं एकदम से तो पौधा झुलस जाता है। तो हम जो है इसे ठंड में इस्तेमाल करते हैं। हम तो लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो बागीचा बहुत, तो हम बाग के पेड़ों के बीच में लगाते हैं बेड बना बना के। तो इस तरीक़ा से हम तैयार करते हैं। और आपको अगर किसी प्रकार से अगर घर में लगाना है एक आध पौधा, तो वो किसी बारामदे में रख लो और उस पौधे को हल्का सा किसी चीज़ से ढक दो, जिससे एकदम तुरंत धूप और हवा तेज़ ना लगनी चाहिए। जब वो सेट हो जाएगा 2-4 दिन में, फिर सब चीज़ हटा दो और फिर घाम में भी कर दो, फिर जो पौधा चलता रहता है। क्योंकि ये तरीका हमारे बनाने का तो है जी। अब ये पौधे मैंने बनाई रखे। और आप ये देखना चाहो कि इस पर जड़ देखो सब लीची पर तैयार है। आप मैं पौधा दिखाऊं तो मैं लीची का देखो जड़ वाला, तो देखो इस तरीक़ा से इस पर जड़ आ गई है। देखो खूब तरीक़ा से ये मैंने उखेड़ लिया। अब देखो इस पर देखो कितनी सारी जड़ आई है। देखो ये बिल्कुल प्योर जड़ में है, कोई दिक्कत नहीं है। मर जो बस आधी मिट्टी और आधी रेते ही में है ये पौधा। अब ये पौधा मरेगा नहीं इस समय। अगर जो मैं भाटे में उखेड़ूंगा तो तुरंत मर जाता। फिर मुझे भाटे में जो है या बरसात में जो निकालता हूँ तो मिट्टी से निकालता हूँ पौधा। इस समय तो जो है कि हमारा जो है सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो पौधा जो है अब 15-20 दिन रह गए, हर चीज़ फुटार मारने पे आ रही है। क्योंकि होली के महीने से ही पहले फूटना चालू हो जाता है। आम हो लीची हो, हर एक पौधा पत्ते डालकर सभी फूटता है। तो हमारा जो टाइम है वो हिंदी भाषा में तो साफ यही है। अब मैं इसे देखो फिर भी गाड़ दूंगा, कोई दिक्कत ना है, इसमें जो मरेगा ना, ये बिल्कुल तैयार रहेगा। भैया अब मैं जो तुम्हें तरीका जो लीची के पौधे का बता रहा हूँ, जैसा आपको फल लेने हैं लीची पे, तो क्या करना है कि जैसा अगर आपका पौधा अगर किसी ड्रम में हो लगा हुआ, ड्रम में या फिर ज़मीन में हो, तो वो दोनों तरीका ऐसा होता है कि जैसा अगर ड्रम में है तो थोड़ी थोड़ी उसकी मिट्टी निकालो, इतनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दो। फिर उसमें तुम 2-3 तरह की खाद मिला लो। जैसा आप सरसों की खल है, नीम की खल है, और थोड़ी गोबर की खाद ले लो। हल्की गोबर की खाद होनी चाहिए। और उसको सफाई चारों चौफर से उसकी नराई गुड़ाई खुदाई कर लो बढ़िया करके, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा के और उस खाद को सब आराम से डाल दो पौधे के अंदर। ऐसे ही आपने वो खाद डाला तो ऐसा करना है कि जैसे मिट्टी तो निकाल ली, वो दोबारा फिर मिट्टी उसी पे चढ़ा दो, हल्की हल्की पौधे पे चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिट्टी चढ़ जाएगी लीची के पौधे पे, उतनों ही पौधा बढ़िया बन के आएगा और उपयोग भी गिरेगा। फिर आपको जैसे ही अगर आपके पौधे पे जैसे मोहर फूटन निकले बढ़िया करके, जैसे किल्ली आ जाए या मोहर आ निकले, तो हल्का सेवन पानी का करते रहो, ज़्यादा मत डालो। और जब उस पर लीची पे जैसे ही फल खूब बन जाए, इतना इतना मोटा लीची बननी चालू हो जाए, 4 गुच्छे हों या 6 गुच्छे हों, तो फिर समझ लो कि जब लीची बन जाएगी तो तुम्हें फिर अधिकतर पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी।
क्योंकि फिर उसे पानी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि फिर तो ऐसा है, अगर उसमें तुम ज़्यादा अगर पानी भर भी दोगे तब भी कोई दिक्कत ना। अगर ज़मीन वाले पौधे में तो जो बागों में होते हैं उसमें तो क्या करते हैं हम लोग को, उसमें तो गड्ढा खोद देते हैं और धड़ाधड़ पानी भरता रहते हैं। क्यों कि लीची को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। जिस समय लीची इतनी मोटी हो जाती है, जब तक वो नहीं पकेगी जब तक उसमें पानी चाहिए, और जब पक जाती है फिर पानी का उससे किस्सा ख़त्म हो जाता है। फिर पानी लगो या मत लगो, फिर तो महीना 4 महीना में लगता है, कोई दिक्कत भी ना है। तो ये तरीका साहब मेरे लीची का है जो मैं यहाँ पर काम करता हूँ वो बता रहा हूँ। हाँ भैया, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया, और वीडियो को शेयर भी करें।